अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इसके 8 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है मुकालमा। अब उनका अपने वालिद साहब से और कौम से क्या मुकालमा हुआ, ये 6 नुकात हैं जी। 52, 53 और 54 में से 55 से पहले 4 नुकात हैं। तो बाप और कौम को बुतों की परस्तिश पर नसीहत की, फ़कत तक़लीद आबा की वजह से बुत परस्ती कौम ने इकरार किया। आपने अंधी तक़लीद बुत परस्ती बताया कि सरी गुमराही है और उनके पास कोई हक़ चीज़ है, ये वैसे ही बहस कर रहे हैं कौम का सवाल। तो ये चीज़ें आ रही हैं 52 नंबर आयत से, हम देखें इन चीज़ों को। उन्होंने कहा अपने बाप से कौम से, ये जो मूर्तियाँ हैं जिन पर तुम जमे बैठे हो, तमासील तमासील जिस पे इकट्ठे हो, ये मिसल की है। मिसल की जमा है तमासील। मिसल कहते हैं तस्वीर को, मूरत को, नमूने के मुताबिक होता है ना, ये उसकी मिसल है। इसी से ज़रबुल मिसल होती है कि ऐसी बात करना जो पूरी तरह फिट आए। और जिन पे आकिफ़ून तुम जमे बैठे हो, अगर वो कहते हैं तो तज़ीमन मुतवज्जे होकर बैठना, जम कर बैठना। इसी से इत्काफ़ है जो रमज़ान में 10 दिन आखिरी अशरे में बैठते हैं, जो बैठते हैं उन्हें मुतकिफ़ कहते हैं। तुम इस पे जम के बैठते हो, जैसे इत्काफ़ में मस्जिद से नहीं निकलना भी रहना, तो जमे बैठे हो। तो बोले हमने अपने बाप दादा को इसी पूजा करते पाया, अदर नहीं। तो फिर इब्राहीम ने पूछा कि तुम और तुम्हारे बाप दादा सही गुमराही पर फी ज़लालिन मुबीन, सीधा सीधे गुमराह हो। ये तीसरा नुक्ता है। और फिर चौथा जो 55 है, उन्होंने कहा कि क्या तुम हमारे पास कोई हक़ लाए हो? कौम ने कहा भाई ये जो तुम हमारे और बाप दादा की कर रहे हो कि ये कह रहे हो कि ये कोई कुछ नहीं है, गुमराह है, तो ये वैसे ही हमसे लाइबिन दिल लगी कर रहे हो, ऐसे तुम हमसे खेल तमाशा कर रहे हो। लाब कहते हैं खेल, हंसी, दिल लगी। ये लफ्ज़ है लुआब से निकला, मुंह से बहने वाली राल जो बगैर मकसद के ऐसे ही मुंह से निकल जाए। तो ये उन्होंने सवाल किया। और फिर इसके बाद जो अगला आ रहा है जी 66 में, कि जी जो नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इसकी परस्तिश क्यों करते हो, और तमाम मुश्किन पर तुफ़ है। ये बड़ी क्लियर है, यह 66 में आ रही बात। उन्हें कहा जिनकी परस्तिश करते हो तो कोई नफ़ा नुकसान नहीं पहुँचा सकते, कख नहीं कर सकते, किसी काम के नहीं है, अपना कुछ नहीं कर सकते, किसी का क्या इन्होंने कुछ करना है। तो फिर आगे उफ़ ने कहा उफ़्फ़िन लकुम, तो उफ़ है तुम पर और जिनको तुम पूजते हो सा अल्लाह के सिवा फलताक़िलून। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जितनी तौफ़ किया है, इनका किया है, ये सब मुशरिकों पर है, हर ज़माने के मुशरिक पर है। ये नहीं कि उस ज़माने के जो सामने थे मुशरिक, जितने मुशरिक हैं उन पर इब्राहीम की तरफ से तोहफ़ा है कि इनकी अल्लाह ने कहा है कि जिनकी परस्तिश करते हो, फिर अफ़ला ताक़िलून, फिर अकल क्यों नहीं करते, फिर समझते क्यों नहीं, इस पर गौर क्यों नहीं करते। तो ये यहाँ पे इन आयात में जो मुकालमे की बात आई है, तो इसकी मज़ीद तफ़सीर जो है कुरान में सूरह मरियम में भी है, 37 नंबर सूरत में भी, और काफ़ी जगह है। जो 19 नंबर सूरह मरियम, उसकी आयत 42 से बाद ये शुरू हो रही है। वहाँ पे वाक़या ज़रा तफ़सील से बयान हुआ है कि जब बाप को कहा है मेरे बाप क्यों पूछता है इसको जो ना सुने ना देखे ना काम आए किसी चीज़ के। तो बाप से कहा और मेरे पास ऐसी चीज़ है जो तेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें सीधी राह दिखाता हूँ। तो मेरे वालिद साहब मत पूछ शैतान को, बेशक शैतान रहमान का दुश्मन है और नाफरमान है। तो ये गैर अल्लाह को पुकारना, ये शैतान को पुकारना है। ऐ बाप मैं डरता हूँ कहीं आ लगे तुझको आफत रहमान की, या तो शैतान का साथी बन जाए। तो फिर उन्होंने बाप ने क्या जवाब दिया, ये 100 आगे 46 में, कि तुम मेरे जो मबूद हैं इनसे बेरग़बत हो रहा है, इनको मानता ही नहीं। बड़ी सख्त आयत है। और है कि अगर तू बाज न आए मैं तुझको संसार करूंगा और मेरी नज़रों से दूर हो जा। तो बाप बेटे को कह रहा है मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, पत्थर बार मार के मार दूंगा। शिरक की इतनी बड़ी जलालत है कि बाप बेटे को शिरक छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आज भी देखना किसी मुशरिक से बात करे, किसी को तौहीद की बात करे, लड़ने पे आ जाता है। तो कोई मसला नहीं है, या बाप बेटे को संसार करने की बात कर रहे हैं तो छोड़ दे उन्हें। तो उन्होंने कहा जी मैं बख्शवाऊंगा, और ये सारी बात फिर आ रही है। तो जिनको तुम पूछते हो ये कुछ नहीं कर सकते। और फिर यही बात 37 नंबर सूरह सवाफ़ात, उसकी आयत नंबर 83 में शुरू हो रहा है। हज़रत इब्राहीम का किस्सा कि वो उनके बड़ा कल्ब सलीम था उनका, और कौम के पास आए और बात यही की जो अभी हो रहा है। तो ये सारी कुछ वहाँ पे आया ना। और फिर इसमें आ रहा है कि खाने में फिर जा घुसे बुतों में और उनसे पूछने लगे खाते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो। फिर मारने लगे उनको दाएं हाथ से। और फिर जब लोग आए घबराए हुए, तो बोला ये जो तराशते आप, जिसको तुम बनाते हो खुद ही बनाते हो, खुद ही उसको बुत बना के इबादत करना शुरू कर देते हो, और गाहक मिल जाए तो बेच भी देते हो। ये अच्छे मबूद है, 4 पैसे अच्छे मिल जाए तो भेज देते हो, नहीं तो मानते लेते हो। ये बेसिकली कारोबार है। तो इसमें 47 नंबर बड़ी अहम आयत है।
تو جب دلیل نہیں تھی پیچھے میں دیکھیں ہم نے کہا یہ تو بولتے نہیں کچھ بھی نہیں کرتے، تو پھر کہنے لگے اسے ایک آگ میں ڈال دو۔ پھر یہ کفر کا مسئلہ یہ ہے کہ جب دلیل نہیں ہوتی تو پھر وہ نیپام بم بھی برساتا ہے، ایٹم بم بھی برساتا ہے، تورا بورا بھی بناتا ہے، خرابی غزہ بھی بناتا ہے، سارا کچھ دلیل ہوتی نہیں اس کے پاس، پھر وہ اس پہ آ جاتا ہے کہ آگ میں ڈال دو، ہر طرف سے آگ بکھیر دو۔ آج جو آگ برس رہی ہے تب بھی یہ آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن اگر ایمان تھا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ ایمان تو لاؤ رہا ہے ابراہیم کا، چونکہ ایمان ہی نہیں ہے اس لیے بے ایمانی کا یہی نتیجہ ہے، اتنی قوم ذلیل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس مکالمے سے ہم نے سمجھنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔